अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। बहुत सी मस्जिदों में और मदरसों में इज्तिमाई तौर पर लाजिमन सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, जबकि बाज़ लोग इस तरह तिलावत करने को बिदात भी कहते हैं। क्या है पूरा मसला और क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम। चुनांचे किसी ने इसी सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद से मसला पूछा है, आइए हम देखते हैं। साइल का सवाल है कि बहुत सी मस्जिद में फजर की फ़र्ज नमाज का सलाम फेरते ही सूरह यासीन की इज्तिमाई तिलावत की जाती है, फिर इज्तिमाई दुआ की जाती है, जबकि फ़र्ज के बाद मसनून अज़कार करना चाहिए। मसनून अज़कार छोड़कर सूरह यासीन की इज्तिमाई तिलावत करना बिदात नहीं है, क्योंकि फ़र्ज नमाज के बाद कलीमे के अज़कार को तो बिदात कहा जाता है। बराए करम जवाब दें। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक कल्ब यानी दिल होता है और कुरान का कल्ब यासीन है। जिस शख्स ने यासीन पढ़ा, उसके एक मर्तबा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला 10 कुरान पढ़ना लिख देते हैं, यानी 10 कुरान पढ़ने का सवाब दिया जाता है। दूसरी हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की ज़मीन और आसमान पैदा करने से 1000 साल पहले तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने कुरान सुना तो कहने लगे, कितनी खुशकिस्मत वो उम्मत है जिस पर नाजिल होगा, और उन सीनों के लिए मुबारकबादी है जिनमें यह महफूज रहेगा, और वो ज़ुबानें भी काबिल मुबारकबाद हैं जो उसकी तिलावत करेंगी। फज्र व असर या दिगर नमाजों के बाद जो औराद व वज़ाइफ अहादीस में वारिद हुए वो इनफिरादी अमाल के कबील से हैं। इमाम के सलाम फेरने के बाद इमाम व मुक्तदी का इख्तिदा का राबता ख़त्म हो जाता है। मुक्तदी ना दुआ के लिए उसके पाबंद हैं, ना औराद व वज़ाइफ के लिए, लिहाजा कोई मुक्तदी मुख्तसर दुआ मांग कर जाना चाहे या इमाम से ज़्यादा तवील दुआ बाद तक करता रहे, या बग़ैर औराद व वज़ाइफ पढ़े जाना चाहे या इससे तवील औराद पढ़े जिस कदर इमाम पढ़ रहा है, तो मुक्तदी को इन बातों का इख्तियार है। तस्बीह फ़ातिमी की फजीलत ख़ास तौर पर नमाज के बाद मनक़ूल है। अगर कोई उसे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, और जो शख्स सूरह यासीन या कोई दूसरा वजीफ़ा पढ़ना चाहे वो उसे भी पढ़ सकता है, और जिसे किसी ज़रूरत से जाना हो वो जा भी सकता है। ऐसे उमूर में तंगी करना और लोगों को महबूस यानी पाबंद करना मुनासिब नहीं, बल्कि ऐलान कर दिया जाए कि जो साहब दूसरा वजीफा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और जिन्हें ज़रूरत है वो भी जा सकते हैं। इसके बाद लोग सूरह यासीन पढ़ना चाहें फिर इज्तिमाई दुआ करें, गुंजाइश है, लेकिन इसका एहतमाम व इल्तिज़ाम करना या जहरी दुआ को ज़रूरी समझना जायज़ नहीं। कभी यह मामला बिदात तक पहुँच जाता है। दोस्तों, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।